कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। रामनवमी पर श्री श्री 1008 बनखंडी बालाजी महाराज सवाईमाधोपुर पर अनेक धार्मिक आयोजन हुए। इस अवसर पर बनखंडी बालाजी के महंत सत्यप्रकाश जी महाराज 9 दिनों की साधना पूर्ण करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे। कार्यक्रम संयोजक अलौकिक शर्मा, आदित्य शर्मा व डॉक्टर मुकेश दाधीच ने बताया कि बनखंडी बालाजी पर सुबह 5 बजे से भक्तजनों का आरती में शामिल होने व बालाजी महाराज के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्शन करने के लिए भक्तजन यहां एक दिन पूर्व से ही जुटना आरंभ हो गए थे। रामनवमी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दर्शन कर मनोकामना मांगी। उन्होंने बताया कि उसके बाद सुबह 10 बजे बनखंडी बालाजी और समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे महाआरती प्रारंभ हुई, जिसमें देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु शामिल हुए। कोटा से बनखंडी बालाजी के परम भक्त डॉक्टर मुकेश दाधीच ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कोटा से बालाजी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर महंत श्री सत्यप्रकाश शर्मा ने भक्तजनों की समस्या का समाधान भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राम साधारण मनुष्य न होकर भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। राम ही सत्य है, राम ही धर्म है, राम शक्ति, राम विचार और सनातन है, और हम सभी सनातनी हैं। जिस तरह राम ने वर्ण व्यवस्था में समान व्यवहार किया, आदिवासी, कमजोर, असहाय को ज्ञान प्रदान किया, शस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान दिया, उसी तरह आप सभी वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर सनातनी और राममय हो जाओ। चांदपोल स्थित परकोटा गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुआ, जिसमें प्रथम पूज्य का 101 किलो दूध और पंचामृत से भगवान गणेश का अभिषेक किया गया। महंत अमित शर्मा के सानिध्य में गणेश का पंचामृत से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद गणेश जी को सिंदूर का चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक धारण कराई। गणपति अथवा शीर्ष और गणपति अष्टोत्तर नामावली के मंत्रों के साथ गणेश को मावे के मोदक अर्पित किए। भक्तों को लक्ष्मी व गणेश स्वरूप हल्दी की गांठ एवं सुपारी का वितरण की गई। सामूहिक रूप से गणपति अथवा शीर्ष व अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर गणेश जी को मावे के मोदक के साथ दूर्वा अर्पित की। भगवान राम के प्राकट्योत्सव रामनवमी के रूप में धूमधाम से मनाई। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला प्रगटे तो वेद मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत से अभिषेक किया गया। फूलों से राम दरबार का मनमोहक श्रृंगार किया गया। इसके बाद सरस बधाइयां गाई गई, जिन पर भक्तों ने खिलौनों, फल कपटों की जमकर उछाल की। रामनवमी को सर्वार्थ सिद्धि, रवियोग योग और रवि पुष्य नक्षत्र ने और भी खास बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री ठाकुर की आरती की। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी में रामनवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चैत्र के वासंतिक नवरात्र 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। कन्याओं को भोजन कराया गया। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव धोए, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी उठाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। पूजन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कन्याओं से संवाद कर उन्हें दुलारा भी। उन्होंने कहा कि यह मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति का सम्मान है। कुमारी ने राम के रामनवमी के महापर्व पर सिटी पैलेस स्थित सीताराम द्वारा मंदिर में श्री राम और माता सीता के दर्शन किए। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय के साथ भाजपा काम कर रही है। देश को प्रगति पथ पर सुशासन व गरीब कल्याण के संकल्प के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। मां भारती की सेवा में सतत समर्पित विश्व के विशालतम राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 के लिए डी फॉर्मा पार्ट प्रथम व द्वितीय तथा बी फॉर्मा सेमेस्टर द्वितीय के विद्यार्थी सोमवार से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी 20 अप्रैल तक ₹100 विलंब शुल्क साथ तथा 24 अप्रैल तक परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी एमडीएस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्र कियोस्क के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।